जिस चीज का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, अब ठीक वैसा ही होते जा रहा है। जब फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों पर कार्रवाई शुरू की थी और उनकी कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया था, तब कोई भी यूरोप का देश फ्रांस के समर्थन में खुले रूप से नहीं आया था। और तब यूरोप के कुछ गिने चुने लीडर्स ने राष्ट्रपति मैक्रोन के पक्ष में नाप तोलकर अपना समर्थन दिया था। इसके पीछे का कारण माना जा रहा था कि जिस प्रकार की हिंसा और आतंकवादी हमले आए दिन फ्रांस में देखने को मिलते हैं, वो बाकी के यूरोप के देशों में न शुरू हो जाएं। इसीलिए जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खुलकर इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों की आलोचना करते हैं, वैसा बाकी के यूरोपियन देशों के लीडरों ने नहीं किया। लेकिन जो इसके पीछे की उन सब की मंशा थी, वो अब बिल्कुल पूरी होते नहीं दिखाई दे रही है। और मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की फैलाई आग अब पूरे यूरोप में फैलती जा रही है। और समय रहते इन कट्टरपंथी ताकतों पर रोक लगाना काफी जरूरी हो गया है। ये काम इस तरह की कट्टरपंथी लोगों और ताकतों के सामने झुककर और चुप बैठकर बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके लिए जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आवाज उठाना शुरू किया है, वैसे ही यूरोप के बाकी देशों के लीडर्स को भी खुले में सामने आना पड़ेगा, वरना अगला नंबर उनके देश का होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इन कट्टरपंथी ताकतों को प्यार की भाषा समझ आती तो यूरोप में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। दरअसल यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया के वियना शहर से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों ने बिल्कुल भारत के मुंबई हमले के स्टाइल में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों ने अलग अलग जगह कई हमले किए। इनमें से सबसे बड़ा हमला यहूदी धर्म के लोगों के धर्मस्थल के बाहर हुआ। वीडियो रिकॉर्ड करने तक इन सभी हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 7 और घायल लोगों की संख्या 15 से ज्यादा बताई जा रही थी। और ये आंकड़े अभी और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। पुलिस ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को मार गिराया गया है और एक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी के हमलावर अभी भी फरार हैं। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून की घटना के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें बड़ी संख्या में इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऑस्ट्रिया को आश्वासन दिया है कि वो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ उसका पूरा साथ देंगे। लेकिन अब तो यूरोप के चुपचाप बैठे देशों को इस तरह के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, वरना इस तरह के हमले कश्मीर और अफगानिस्तान की तरह वहां भी बिल्कुल आम हो जाएंगे। एक समय ऐसा था जब सभी यूरोपियन देश इजराइल और भारत के खिलाफ जाकर ऐसे हमला करने वाले लोगों के मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाया करते थे और इनको अपने देश की नागरिकता देते थे। लेकिन अब यूरोप की लिबरल और फ्री सोसाइटी इस तरह की कट्टरपंथी ताकतों के आगे बिल्कुल फेल होते दिखाई दे रही है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए शांति प्रिय इस्लामिक लीडर्स को भी सामने आना पड़ेगा, वरना ऐसा कत्लेआम जारी रहेगा। और अगर इन सभी लोगों को वाकई इस्लाम और मुसलमानों की चिंता है तो ये इस्लाम के असली दुश्मन चाइना के खिलाफ आवाज उठाएं और वहां पे जाके हमले करें, जो अपने शिनजियांग प्रांत में मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट बना रहा है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।